नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ। हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। और इन तीनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। और इन तीनों मंत्रियों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल जो होता है ये मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। ठीक है, इसमें केवल केंद्रीय मंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री क्या होता है। तो अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री की, तो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो जो केंद्रीय सरकार के जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि, इन सभी में जितने भी मंत्रालय हैं इन सभी को संभालने के लिए बहुत से मंत्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बहुत बड़े मंत्रालय होते हैं। तो ये किस में आते हैं? केंद्रीय मंत्री के हाथ में आते हैं। ठीक है, इनको कौन संभालता है? केंद्रीय मंत्री संभालते हैं। फिर हम बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो ये केंद्रीय मंत्री को सलाह देते हैं। जो भी राज्य मंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्री को अपनी सलाह देता है कि कोई भी काम कैसे करना है, किसी भी मंत्रालय को कैसे संभालना है। फिर हम बात करते हैं उप मंत्री की। तो यह राज्य और केंद्रीय मंत्री को राजनीतिक और संसदीय सलाह प्रदान करता है। ये जो है, जो भी राजनीतिक सलाह या संसदीय से सलाह होती है वो राज्य और केंद्रीय मंत्री दोनों को सलाह देते हैं। कौन? उप मंत्री। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन पे बात करते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैगा, सबसे पहले अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मतलब राष्ट्रपति को जो भी सलाह की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है? मंत्री परिषद से। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऐसा कब किस में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो आगे हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। मतलब जो भी प्रधानमंत्री को चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जितने भी मंत्रियां होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, फिर उसके द्वारा चुना जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद होगा, लोकसभा में जो भी चीज़ें होंगी गलत सही, उसका जवाब कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 75 के 30वें अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, 75 के 30वें अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को जवाब देना पड़ेगा लोकसभा को। ठीक है, सामूहिक रूप से। ठीक है, हमारा अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 78। यह अनुच्छेद कहता है कि प्रशासन के कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को देने का कर्तव्य है। मतलब राष्ट्रपति को जो भी जानकारी होगी समय समय पर कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि संसद के जितने भी कार्य हो रहे हैं, प्रशासन के जो भी कार्य हो रहा है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना, ऐसा अनुच्छेद 78 में कहा गया है। तो ये थे कुछ 4 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। ठीक है, जिससे प्रश्न आते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है।
तो ये क्या हैंगे, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को लेकर लोकसभा के कुल मंत्रियों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होती। मतलब लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उनका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, किसको, प्रधानमंत्री को मिलाकर। ठीक है, 15% से अधिक सदस्य लोकसभा में मंत्रिपरिषद के नहीं हो सकते हैं। ये था कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई भी मंत्री कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं है या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई तो बाकी मंत्री अपनी मर्जी से कोई काम कर ले, नहीं। जब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाता है कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो मंत्री बन सकता है। मंत्री बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर आप संसद के सदस्य हो तो आप मंत्री बन सकते हो। ठीक है, वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। अभी मैंने बोला था कि जो संसद का सदस्य है केवल वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसे 6 महीने के अंदर अपने आप को संसद का सदस्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के कुछ प्रधानमंत्री जो आपके सामने ये हैंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी तक 17 प्रधानमंत्री टोटल अब तक बन चुके हैं। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्रियों में जो सबसे लंबा समय काल था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने 16 वर्ष 6 महीने 12 दिन तक की अपने पद पर रहे थे। सबसे लंबा जो समय काल था वो प्रधानमंत्री क्या था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम बात करते हैं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी से पहले कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। मतलब ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा आए नहीं। और विश्वास पत्र प्राप्त करने में सफल होने वाले पहले प्रथम प्रधानमंत्री क्या थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वास मत क्या होता है, विश्वास मत ये होता है कि जब सारे के सारे वोट्स आपको ही आए, मतलब एक भी वोट से आपको एक भी वोट कम नहीं मिले हो, सारे वोट आपको ही मिले हो, तो उससे क्या कहते हैं, विश्वास मत। तो ये कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनको विश्वास मत से वो सफल हुए थे और प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु पद पर रहते वक्त हुई थी, पद के दौरान हुई थी, जब वो पद पर थे। ठीक है, तो जब ये मतलब ये प्रधानमंत्री थे उनके बीच में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। मतलब उनकी बहुत सबसे ज़्यादा उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। और राजीव गांधी जो थे वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद आता है भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने आपको बताई। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जो भी कमी है उसे बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार के अच्छी से अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें।